recording. In earlier class, we have discussed about what exactly is the composition, lipid, carbohydrate, and protein. Okay. In this class, right now we have discussed about protein and their types of protein that are involved in प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. कौन से टाइप के प्रोटीन होते हैं जिसको हम जो इन्वॉल्व होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, उसका रोल क्या है, एक ये टॉपिक भी समझने के लिए इम्पोर्टेंट. ठीक है, देखो, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये वर्ड, ये लाइनिंग एज इट इज लिए मैंने किसमें से, एनसीईआरटी से. ये लाइनिंग डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन protein can be classified as membrane protein can be classified as integral and peripheral. Now we have discussed about this portion. Now we are interested to know about protein portion. ये प्रोटीन के पोर्शन के लिए हम सोचते हैं कि हमें इसके बारे में अभी डिस्कस करना है. ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन के प्रोटीन है, ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है तो हम इसको मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे, राइट. अब दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. सम आर इंटीग्रल, सी हियर, सम आर इंटीग्रल that are completely embedded in that lipid bilayer. Lipid bilayer अगर ऐसी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड bilayer, तो उसमें embedded है, fixed है, internally integral protein. And some are peripheral. Some are peripheral means ऐसे बाहर के साइड में लगे हुए होंगे, ऐसे जस्ट एक ऊपर से होंगे, नहीं तो ऐसे एक नीचे से होंगे, लाइक दैट. चलो, इससे नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी डायग्राम. Yeah. See, this is what peripheral protein. This is what peripheral protein. And some proteins are, see, some proteins are completely embedded. ऊपर से जो स्टार्ट हुए हैं वो आखिर तक साइटोप्लाज्म है, यहाँ तक है, completely embedded in that lipid bilayer. And some are just superficially placed, either towards the cytoplasm or just exterior of cell, सेल के बाहर के पोर्शन की तरफ. ठीक है, जहां से दूसरा सेल स्टार्ट होगा तो बीच में गैप रहेगी ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, तो दो सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है तो उसके टूवर्ड्स है, पर वो भी कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं है, समझ लो. तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे पेरिफेरल. Whatever is the periphery, either that periphery is outside of cell or either that periphery is just toward the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के तरफ वाली पेरिफेरी, यानी आउटसाइड पोर्शन, यानी ये बीच का पोर्शन हो गया इंटीग्रल, और इसके लिए ये भी उसका बाहर का पोर्शन है, एक्सपोज पोर्शन, और ये भी पोर्शन उसके लिए क्या है, एक्सपोज पोर्शन. इन दोनों पोर्शन को हम कहेंगे उसकी बाउंड्री, उसकी पेरिफेरी. इस पोर्शन की जो ये बीच का पोर्शन है उसकी क्या है, पेरिफेरी. इसके लिए आउटर लेयर्स. वन इज टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ सेल, मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक होता है सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी तरफ. ठीक है, तो दोनों को भी हम पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज कि यस मैम, जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन मींस जस्ट ऊपर में जो पेरिफेरी पे जो होते हैं, जो कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं होते, जस्ट एक आउटर साइड में होते हैं, दैट इज अ पेरिफेरल प्रोटीन. नो, दैट इज अ पेरिफेरल प्रोटीन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ दैट प्रोटीन इज जस्ट प्रेजेंट towards the cytoplasm and that is not completely embedded, उसको भी हम पेरिफेरल ही कहेंगे. एक तो अंदर के साइड में रहे, नहीं तो इधर बाहर के साइड में रहे, पेरिफेरल है, unless and until they were not completely embedded in that plasma membrane. जब तक वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में completely embedded नहीं रहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन ही कहेंगे. और जो प्रोटीन completely embedded होते हैं, completely fix होते हैं, उनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन. तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें मींस हमने कोई सेल ले लिया और हम चाहते हैं कि वी वांट टू नो द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, तो आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन करोगे मींस कोई ऐसे सब्सटेंसेस ऐड करोगे जिसकी वजह से कोई ऐसा डिवाइस में उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस सेल्स को रखोगे कि जो डिवाइस के हेल्प से वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए सब चीजें. बट
यदि आप डाइल्यूट फॉर्म ऑफ सॉल्ट यूज करोगे, हम तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सॉल्ट यूज नहीं कर सकते, हम डाइल्यूट फॉर्म में सॉल्ट यूज करोगे तो उससे सिर्फ ये वाले प्रोटीन जो है यही प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होंगे। इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करना पड़ेगा। ये इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होते, डिपेंड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मीन्स डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो जो कम इंटेंसिटी में इजीली जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं, और जो कंप्लीटली एम्बेडेड है, इतने ज्यादा फिक्स है कि उसको हम इजीली क्या नहीं कर पाते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो वो इस बेसिस पे वैरी होते हैं कि जो इजीली एक्सट्रैक्ट हो रहे दैट आर व्हाट पेरिफेरल वन, जो इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहे दैट आर व्हाट इंटीग्रल प्रोटीन्स। समझा ये पॉइंट आपको? डिपेंडिंग ऑन, फिर से देखो, डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। क्लियर? अब peripheral protein lies on the surface of membrane. Peripheral protein lies on surface of membrane, while integral protein is partially or totally buried in that membrane. While the integral proteins are partially or totally buried. मैक्सिममली आपको टोटली याद रखना है, कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं, कोई कोई होते हैं कि जो यहाँ तक आ जाते हैं, आगे ज्यादा फिक्स नहीं हो पाते, ऐसे होते हैं, बट इतने भी नहीं है कि जस्ट ऊपर ऊपर पेरीफेरी पे रह गए और हो गया, इतने भी नहीं होते, वो मैक्सिममली क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो इसको अननेसेसरली कंफ्यूज नहीं होना है, ये छोटी बड़ी चीजें और ये आपका कंसेप्ट बनाने में तकलीफ देती है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, पेरिफेरल प्रोटीन जो कि सुपरफिशियल लेयर पे रहेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये भी सरफेस है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये भी सरफेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों सरफेस है, एक आउटर की तरफ है, एक इनर मोस्ट की तरफ है। इनके तरफ जो भी प्रोटीन रहेंगे उनको हम पेरिफेरल कहेंगे, और उसके अलावा जो कंप्लीटली एम्बेडेड रहेंगे, वर्ड याद रखने, कंप्लीटली बरीड और कंप्लीटली एम्बेडेड, ये जो होते हैं, ये कौन से होते हैं आपके इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक, ये होते हैं आपके इंटीग्रल। तो अब हमें प्रोटीन के बारे में पता चल गया। कार्बोहाइड्रेट के बारे में ऐसे जितना नहीं है, सिर्फ एक रिसेप्टर करके काम करता है, रिसेप्टर करके कोई भी चीजें आती है तो उससे वो रिकॉग्नाइज करता है, हाँ ठीक है इसको अंदर भेजना, इस टाइप से, उसके लिए हमें देखना है। इतना हो गया आज का हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, यानी हमने हर कोई चीज को अच्छे से डिस्कस किया है। इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन के बेसिस पे कॉम्प्लेक्सिटी फिर से अराइज होगी, आगे फिर से अराइज होगी, तब मैं आपको फिर से रिपीट कैसे होगी, हाँ ये वाला, ये कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होगी, इससे आते हैं आपको नीट में क्वेश्चंस ऐसे को। तो इसको मैं बताऊंगी, मैंने अपने बुक से लिया है जो कि इजी गोइंग था, जिसको मैं खुद भी रेफर करती हूँ मेरे पीएचडी के एग्जाम्स के लिए, काफी अच्छा है और ये आपको नीट पॉइंट ऑफ काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जब हम देखेंगे तब देखेंगे। अब हम चलते हैं मॉडल्स की, यानी हम कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं, पहले कैसे हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी और ऑल दिस, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आपके स्टेट लेवल पे भी 3-3, 4-4 लाइन से फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिटेल है, हम देखेंगे सब वन बाय वन। यहाँ तक बोल दो बच्चों की एवरीथिंग इज फाइन, तो मैं मॉडल को स्टार्ट करें, सेल मेम्ब्रेन के मॉडल पे चले। Just tell me, you just give me a thumbs up if everything is fine, otherwise yes बोल। थोड़ा भी प्रॉब्लम है फाइन, this is just only fine, ठीक है। if कुछ भी प्रॉब्लम नहीं तो you can ask me, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I always welcome to that kind of student, I always appreciate to that type of students, ठीक है। सब हर बार मुझे ऐसे ही आता है, कभी नो आता ही नहीं। अब चलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के मॉडल की तरफ। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनिशियली अलग अलग मॉडल्स दिए,
तो हमने मॉडल को दो इसमें डिवाइड किया है, एक है सैंडविच मॉडल, लैमेलर मॉडल, क्यों सैंडविच कहते हैं दैट वी विल सी। अनदर वन इज मोजाइक मॉडल, दैट इज वेरी फेमस फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। डैनियल एंड डेल्सन एंड रॉबर्टसन, इन्होंने दिया हुआ मॉडल है आपका सैंडविच मॉडल। एक इसके मॉडल की बात करेंगे हम, एक इनके मॉडल की बात करेंगे। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक मॉडल दिया और एक ये साइंटिस्ट है इसने एक मॉडल दिया। इन दोनों मॉडल्स को हम कंसिडर करते हैं अंडर सैंडविच मॉडल। एंड अनदर साइंटिस्ट दैट इज सैंगर एंड निकोलसन, दैट वी विल सी that who gave us fluid mosaic model, that is well known well known right now, that is well studied, जो कि ज्यादातर स्टडी में इन्वॉल्व होता है। इसको हम मैक्सिममली अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं या सोचते हैं। जो भी हम ये स्ट्रक्चर जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर फ्लूइड मोजाइक मॉडल का स्ट्रक्चर है। हमने इसमें कभी सैंडविच मॉडल का स्ट्रक्चर नहीं किया। बट व्हाट एग्जैक्टली सैंडविच मॉडल वो देखना तो पड़ेगा। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ओनली फॉस्फोलिपिड ओनली वंस? सिद्धेश ओके सिद्धेश, ओके सिद्धेश, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो लिपिड होता है, जस्ट बच्चे थोड़ा सा आपको बोल पे रहना पड़ेगा, 2 मिनट में बता रही हूँ। सिद्धेश, जो लिपिड बनता है, दैट लिपिड इज व्हाट? लिपिड इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को कंबाइन करोगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। दिस इज व्हाट योर फैटी एसिड एंड दिस वन इज योर ग्लिसरॉल। अगर बीच में से आप वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करोगे तो एक बॉन्ड तैयार होगा बीच में इनके। वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करोगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और ये जॉइन हो जाएंगे स्ट्रक्चर, और ये फाइनली क्या बनाएगा आपका? ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड। बट बेसिकली अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर नहीं है। उसमें क्या है? उसमें फॉस्फोलिपिड ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड। ट्राइग्लिसराइड इज अ टाइप ऑफ लिपिड, इसको लिपिड ही कहेंगे, सिंपलेस्ट लिपिड, ठीक है। बट अब ये लिपिड में एक एक ग्रुप ऐड हो जाएगा। कभी कोलिन का ग्रुप ऐड होता है, कभी सिफेलिन का ग्रुप, अलग अलग ग्रुप है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना है हमें। बट जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, यानी फॉस्फेट यहाँ पे लगता है, तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। पहले क्या ये फॉस्फेट था क्या? नहीं, पहले क्या था यहाँ पे? OCR1, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते थे कंप्लीट। मैंने ट्राइग्लिसराइड में से ऊपर वाले पोर्शन से मैंने हटा के मैंने क्या ऐड किया है? सिर्फ फॉस्फेट। तो अब ये क्या बन गया? दिस इज व्हाट? दिस इज नो मोर ट्राइग्लिसराइड राइट नाउ। राइट नाउ दिस इज व्हाट? फॉस्फोलिपिड। और इस टाइप का फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो लिपिड है उनमें लिपिड जो होते हैं वो लिपिड ना होते, वो फॉस्फोलिपिड होते हैं। मैक्सिममली कौन से लिपिड होते हैं? मैक्सिममली मेनली कौन से लिपिड होते हैं? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और ये फॉस्फोलिपिड और बाकी ये जो ग्लिसरॉल बैकबोन है, ये जो ग्लिसरॉल का बैकबोन था ये वाला, ये सब मिलके बनता है पोलर हेड। और ये जो दो आपकी फैटी एसिड की चेन होती है उनको कहते हैं हम नॉन पोलर टेल। अब सिद्धेश क्लियर है? दिस मच इज क्लियर? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट ऐड हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया। इथेनॉल अमीन करके कुछ होता है, वो ऐड हो गया, तो वो उससे आपका सिफेलिन बनता है, कभी कोलिन बनता है, अलग अलग नाम होता है। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम था और आपने पूछा, ठीक। चलिए लैमिनार मॉडल की तरफ, दैट इज अ सैंडविच मॉडल। There are 2 types of model. One is Daniel-Davson model, Davson-Daniel model, and another one is Pranjali. Pranjal, why you have been so late, बेटा? प्रांजल, अभी मॉडल स्टार्ट हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, यहाँ से देखो, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक ये मॉडल है डेवसन-डैनियल मॉडल और सेकंड है रॉबर्टसन मॉडल, ठीक है। अब देखो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर देख लो कैसा है, ठीक है। ये जो ऊपर दिखा रहा है ये क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन की एक पूरी लेयर फॉर्म हुई है, ये बोल रहा है। दिस इज पर्पल कलर इज व्हाट? प्रोटीन। एंड दिस इज व्हाट?
This yellow color is a polar head and the blue color, that blackish color जो भी है that is what non-polar tail. This is a lipid bilayer. ठीक, यानी इसको क्या कहना है, इसको ये कहना है कि लिपिड के ऊपर पूरी की पूरी क्या होती है, प्रोटीन की लेयर होती है. हमने ऐसा पढ़ा क्या? नहीं, हमने क्या पढ़ा कि बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं, कहीं के पेरिफेरल होते हैं, कहीं के इंटीग्रल होते हैं, हमने ये पढ़ा. बट हम इनिशियल की बात करें, अर्लियर मॉडल्स की बात करें, तो अर्लियर क्या था, डैनियल डल्सन ने 1935 में ये मॉडल दिया था और वो कह रहा था कि he said that कि lipid bilayer is there and above that lipid bilayer another protein layer is there from both side, above and below, from both side protein layer is there. Above the polar head protein layer is there and in below polar head protein layer is there. ठीक, उसको ये कहना है कि दो प्रोटीन के बीच में ये सैंडविच बनता है लिपिड. दो प्रोटीन के बीच में लिपिड क्या बनता है, सैंडविच, इस टाइप से. ठीक है, चलिए आगे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं. इसके लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. इट वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स डैनियल एंड ह्यूग डेव्स. ठीक है, इन 1935. बायोमेम्ब्रेन contain 4 molecular layer. Biomembrane contain 4 molecular layer, 2 phospholipids and 2 protein. Yes, obviously 4 biomolecular layer. One layer is this one. ठीक है, एक ये लेयर, एक ये लेयर और एक ये लेयर प्रोटीन, यानी 2 प्रोटीन की लेयर होगी और 2 किसकी हो गई, लिपिड की लेयर होगी. तो उसको कहना है कि 4 लेयर होगी. Phospholipid bilayer is covered on either side by the layer of globular alpha protein. इस वर्ड को नीट के पॉइंट से याद रखना है, इस वर्ड को नीट के पॉइंट से याद रखना है अच्छे से. Which kind of protein is which type of protein Daniel and Dawson which type of protein Daniel and Dawson discuss in their मॉडल. अल्फा प्रोटीन, वो कह रहे कि ऊपर और नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और नीचे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर के ऊपर और नीचे प्रोटीन की एक लेयर होती है, 2 लेयर होती है अलग अलग, ऊपर और नीचे. उनके बीच में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड बाइलेयर क्या होता है, सैंडविच होता है. बट वो जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन बेसिकली कैसे प्रोटीन है, ये ग्लोब्यूलर अल्फा प्रोटीन. ग्लोब्यूलर अल्फा प्रोटीन, दैट आई विल टेल यू ग्लोब्यूलर अल्फा प्रोटीन क्या है. ठीक है, ये तो हो गया डैनियल और डैवसन के बेसिस पे सैंडविच मॉडल. रॉबर्टसन मॉडल क्या कह रहा है, जे डेविड रॉबर्टसन मॉडिफाइड डैनियल एंड डैवसन मॉडल. वो मॉडिफाई कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि नहीं, he said that lipid bilayer is covered by 2 surfaces by beta protein. वो कह रहा है कि नहीं, अल्फा प्रोटीन नहीं होते, क्या होते हैं, बीटा प्रोटीन होते हैं. एंड ही गेव द कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन. ये मैक्सिममली किस चीज के लिए ज्यादा जाना जाता है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन फर्स्ट टाइम. कौन कह रहा है कि एक यूनिट मेम्ब्रेन का ऐसा कोई कंसेप्ट होता है. यूनिट मेम्ब्रेन मीन्स एक सेल एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, तो उसको उसने कहा है यूनिट मेम्ब्रेन, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो ये कह रहा है एक कंप्लीट एक डेंस यूनिट मेम्ब्रेन है जिससे पूरा सेल कवर है. ठीक है, अब वो डेंस यूनिट मेम्ब्रेन में अलग अलग लेयर हो सकती है. वो कह रहा है कि 4 लेयर होती है, 2 प्रोटीन की और बीच में 2 क्या होती है, लिपिड. इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन. रॉबर्टसन मॉडल वैसे तो रिजेक्ट हो गया, बट उसका जो कंसेप्ट था ना यूनिट मेम्ब्रेन का, वो वैलिड था और वो कंसेप्ट आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ. तो रॉबर्टसन और मॉडल, रॉबर्टसन का कंट्रीब्यूशन हम यूनिट मेम्ब्रेन के लिए ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं. बट रॉबर्टसन और डैनियल डैवसन में क्या होगी, कंट्रोवर्शियल बात होगी. क्या, एक कह रहा है कि अल्फा प्रोटीन होते हैं और एक कह रहा है कि बीटा प्रोटीन. अल्फा प्रोटीन होते हैं और एक कह रहा है कि बीटा प्रोटीन. अल्फा प्रोटीन के साथ ये वर्ड है, याद रखना, ग्लोब्यूलर. ग्लोब्यूलर, ऐसे ग्लोब्यूलर, फाइब्रस यानी ऐसा. प्रोटीन के अलग अलग शेप्स होते हैं, एक होता है ग्लोब्यूलर, एक होता है फाइब्रस. ठीक,
देखो ये आउटर लेयर है और ये क्या है, इनर प्रोटीन लेयर। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको कहना था, उसको ये कहना था कुछ से इवनली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस टाइप का होता है, क्योंकि इसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं होते, ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं होते, उसमें होते हैं बीटा प्रोटीन। क्या होते हैं, बीटा प्रोटीन। अब बीटा प्रोटीन और अल्फा प्रोटीन की बात करें। ठीक है, अब बीटा और अल्फा प्रोटीन के स्ट्रक्चर जब बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे, जो कि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट मैं अगर सेल के टॉपिक ले रही हूँ, जैसे कि मैं अगर आपका अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ले रही हूँ, तो उसके साथ में बायोमोलिक्यूल्स भी मैं ही लूंगी, ऐसे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि सेल के रिलेवेंस में जितनी भी बातें हैं सब मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सेल का बेसिक मैंने पढ़ा है, तो उसके आगे की बातें भी इतना एफर्ट अगर कंसेप्ट बनाने में लगा दिया है, तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगी, ऐसे मैं सोचूंगी। ठीक है, बाकी की बातें बाद में। तो सेल डिवीजन का पोर्शन भी मैं ही लूंगी। ठीक, अब ये यानी ये स्ट्रक्चर है आपका कुछ कुछ इस टाइप से, यानी कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए आता है कि तो वहाँ पे कौन सी होती है, बीटा प्लेटेड शीट होती है। क्या होती है, बीटा शीट्स। अब प्रोटीन में ये थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल हो गया, अल्फा और बीटा प्रोटीन। अल्फा प्रोटीन जो होते हैं वो हेलिक्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स मीन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर। हेलिकल कैसे थे, हेलिकल, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाएगा और ये क्या हो जाएगी, ग्लोब्यूलर फॉर्म हो जाएगा। प्रेरणा थोड़े, प्रेरणा यू आर सो लेट। प्रेरणा, प्रेरणा बेटा आप बहुत लेट हो, आपको रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स। समझ रहे हो क्यों हमने इसको अल्फा प्रोटीन कहा। अल्फा प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स इज वन एंड द सेम। ठीक, अब यहाँ पे बीटा शीट्स की बात करें तो बीटा शीट्स ऐसी होती है, देखो ऐसी शीट्स होती है, कहीं पे इस टाइप से शीट्स होती है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इस टाइप से शीट्स होती है। देयर इज नो एनी हेलिकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर, इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है। इस टाइप से शीट्स है, पैरेलल शीट्स, इस टाइप से देखो, यहाँ पे इस टाइप से शीट्स है। तो यहाँ पे ग्लोबुलर काइंड ऑफ प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे कैसा प्रोटीन है, बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट, या सिंपल फॉर्म में बोलना है तो बीटा प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर नहीं होंगे, वो प्लेट्स काइंड ऑफ होंगे। एडमिट होते ही रहते स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट डैवसन, डैनियल एंड रॉबर्टसन मॉडल। दोनों को भी ये कहना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी है उसमें लिपिड बाइलेयर जो पोर्शन है उसके ऊपर दोनों साइड से प्रोटीन की एक लेयर है। एक कह रहा है इवन लेयर है, ग्लोबुलर फॉर्म की अल्फा प्रोटीन से बना है। एक कह रहा है, फिर से 10 मिनट, अब तो फिर से नहीं करेंगे हम, ये लास्ट है वैसे। एक कह रहा है, एक कह रहा है एक कह रहा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है, बीटा प्लेटेड शीट के प्रोटीन, तो ये थोड़ा अनइवन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आदित्य बोस लेट उठने वाले। दिस इज ऑल अबाउट टू मॉडल्स, लैमेलर एंड सैंडविच मॉडल। क्लियर अप टिल दिस? यानी सैंडविच मॉडल, दोनों भी सैंडविच ही थे, लिपिड बाइलेयर दोनों प्रोटीन के बीच में सैंडविच बन रहा था, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ सैंडविच मॉडल। सिर्फ डिफरेंस इज व्हाट, डिफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू अल्फा प्रोटीन एंड बीटा प्रोटीन। अल्फा प्रोटीन आर द ग्लोबुलर वन एंड बीटा प्रोटीन आर बीटा शीट्स काइंड ऑफ, तो अनइवन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है आपको, कहीं पे एक्सटेंडेड कहीं पे लूज। ठीक है, बट ये रियल सेंस में ऐसा नहीं है, वो बाद में किसने बताया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने, जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसके हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ठीक है। रॉबर्टसन के लिए ये याद जरूर रखना, यूनिट मेम्ब्रेन का कंसेप्ट दिया था। हाँ बच्चों, प्लीज गिव मी थम्स अप सो दैट कि मैं आगे का कुछ बता दूं, तो फिर हम मीटिंग को क्लोज करें, बिकॉज वी हैव जस्ट 8 मिनट राइट नाउ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धेश खन्ना, सिद्धेश
एनी प्रॉब्लम? देखो वी हैव कवर्ड सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल का इनिशियल एस्पेक्ट आपके स्टेट में दिया हुआ है, इनिशियल एस्पेक्ट जस्ट, ठीक है। उसको ही मैंने थोड़ा इलैबोरेट किया कि सैंडविच मॉडल है तो बेसिकली क्या है, कौन से साइंटिस्ट थे और कौन कौन से अलग अलग टाइप के सैंडविच मॉडल थे, बिकॉज ये नीट के लिए पूछते हैं। ये आपका स्टेट तक हो गया, ठीक है। ये नीट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, सिद्धेश से नो। अब इसके बाद widely accepted model is what? Mosaic model, that is fluid mosaic model. See, these are what? Fluid mosaic model. This is a diagram from NCERT textbook. देखो here also cholesterol is there, integral protein is there, sugar is there, protein is there, and that is linked with sugar. And ये क्या है आपके इस टाइप के स्ट्रक्चर से, ये आपके पोलर हेड है और these are your non-polar tail. I guess कि this structure is so much aware to you right now. ये structure आपको question mark, Krishnansh put question marks. Any problem Krishnansh beta? You can ask me. See, this is a structure. This is a diagram from your state टेक्स्ट बुक। आपके स्टेट टेक्स्ट बुक में ये वाली डायग्राम है, एक ही डायग्राम है, सिर्फ लेबलिंग थोड़ी इधर उधर ज्यादा दे दी है, ठीक है। क्लियर? ये शुगर, इसको आपने ग्लाइकोप्रोटीन का है और ज्यादा उसको क्या किया है, कॉम्प्लेक्स किया है। आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइको मीन्स शुगर और प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन की जो शुगर के साथ लिंक है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। सिंपल ग्लाइकोलिपिड, ऐसे लिपिड जो कि शुगर के साथ लिंक है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, राइट? सिंपल। कृष्णांश, मैं आगे चलूं कृष्णांश? अदरवाइज आई कैन वेट फॉर यू, नो प्रॉब्लम। फ्लूइड मोजाइक मॉडल का एक जस्ट इनिशियल इंट्रो देखते हैं। यस, फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है? इम्प्रूव मॉडल है। क्या है? इम्प्रूव मॉडल मीन्स जो मॉडल इनिशियली दिए थे, भाविका रेज हैंड, इफ एनी प्रॉब्लम भाविका यू कैन आस्क, ठीक है। एंड इम्प्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स अब तक जो हमने देखे वो इम्प्रूव नहीं थे, वो सम अमाउंट में कहीं ना कहीं उनमें ड्रॉबैक थे। तो एक आगे और एक साइंटिस्ट आया, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। इनिशियली 1935 में 1935 में हमें क्या दिए? सैंडविच मॉडल दिए, दो साइंटिस्ट, डैनियल डेवसन और रॉबर्टसन। 1972 में आ रहा है एक कोलैबोरेटिव वर्क है, सिंगर एंड निकोलसन कोलैबोरेटिव वर्क, और वो इम्प्रूव मॉडल दे रहे किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एंड दिस मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ऐसा क्यों कहते हैं फ्लूइड? फ्लूइड इसलिए कहते हैं कि जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज quite flexible, quite flexible. It's called as quasi-fluid kind of nature. ये this word is very important. State book पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा ये word. Quasi-fluid structure. Quasi-fluid structure में some amount में semi-liquid के साथ थोड़ा dense kind of liquid, बहुत ज्यादा उसको flow नहीं कर सकता, but quite dense होता है, बहुत hard नहीं होगा, एक flexible structure रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? some amount में flexible रहेगा। सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है हार्ड, कैप्सूल का स्ट्रक्चर होता है सम अमाउंट में गमी और कभी कभी हार्ड, ठीक है। जो हमने पढ़ा है, कैप्सूल भी पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? सेल वॉल भी पढ़ा है। अब अगर हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक में एनिमल और प्लांट सेल्स आएंगे। तो एनिमल्स में ना कि आपका कैप्सूल होता है ना कि सेल वॉल होता है, तो उसमें सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्विसी फ्लूइड स्ट्रक्चर। क्या होता है? क्विसी फ्लूइड नेचर, क्विसी फ्लूइड नेचर। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सम अमाउंट में फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। ये फ्लूइड वर्ड समझा आपको? फ्लूइड में ऐसे फ्लो नहीं हो जाएगा, सम अमाउंट में थोड़ा डेंस काइंड ऑफ फ्लूइड रहेगा, सेमी सॉलिड वी कैन से, एक सम अमाउंट जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन से, फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि कोई लैटरल मूवमेंट कर सकता है प्रोटीन की। यानी अगर उसमें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें अगर लिपिड बाइलेयर है और बीच बीच में अगर कोई प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन कहीं ना कहीं इस टाइप से इधर उधर मूव कर सकते हैं, थोड़े थोड़े इधर उधर ऐसे ऐसे हो सकते हैं,
lateral movement. Lateral means ऐसी, ऐसी मूवमेंट नहीं, ऐसी मूवमेंट नहीं, ऐसी थोड़ा इधर ऐसे मूव हो सकते विद इन द ओवरऑल बायलेयर में ऐसे वो मूव हो सकते हैं, ठीक। बिकॉज मूव कब होंगे, जब वो फ्लेक्सिबल रहेंगे। तो सब में क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर इसलिए होता है कि वो जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन इतने ज्यादा टफ ना रहे, सब मोमेंट वो क्या रहे, फ्लेक्सिबल रहे। उसका भी एक रोल होता है, मूवमेंट क्यों होनी चाहिए, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। दिस एबिलिटी ऑफ टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड इज फ्लूइडिटी। जितना अच्छे से वो मेम्ब्रेन में प्रोटीन अच्छे से मूव कर पाएंगे, उस पर डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन आपकी कैसी है, कितनी अच्छे से फ्लेक्सिबल है, कितनी अच्छी से फ्लेक्सिबल, उसकी फ्लूइडिटी कैसी है, उस पर वो डिपेंड करता है। ये डैनियल डेल्सन का हो गया, और ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स को हम कल से देखेंगे, ठीक है। टुमारो मोस्ट प्रोबेबली आज मैंने आई जस्ट ऑब्जर्व टुडे कि बहुत सारे बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, मे बी वो लेट उठे होंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल मुझे कहीं जाना नहीं है, तो टुमारो वी विल अरेंज। मुझे ना इस रिकॉर्डिंग को बंद करना है, ओके बाय।